आपके जितने दर्शक हैं सब जानते हैं कि उनके घर में उनके किसी जानने वाले का कभी ना कभी नाम कटा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके इर्द-गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसका कभी भी वोट ना कटा हो। वो लोगों के वोट कटते रहते हैं। अब सवाल मैं ये पूछता हूँ, जिनके वोट पिछले कुछ सालों में कटे कभी ना कभी, उनमें से कितनों को चुनाव आयोग से नोटिस आया है? उनमें से कितनों को चुनाव आयोग से नोटिस आया है? बताएं लोग मुझे। उनमें से कितने लोगों को एसडीएम के यहाँ, ईआरओ के यहाँ सुनवाई का मौका दिया गया है? उनमें से कितने लोगों के दो पड़ोसियों को विटनेस बना के उनकी गवाही ली गई है? ये प्रक्रिया तो किसी ने देखी नहीं है देश में होते हुए, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि यही होती है। तो चुनाव आयोग अपने ही झूठ को देश की जनता के सामने एक्सपोज कर रहा है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, चुनाव आयोग ने एफआईआर की, ये बोल दिया। ये एफआईआर तो तब हुई जब हमारे लोगों ने, हमारे कैंडिडेट ने ये पकड़ा कि गड़बड़ हो रही है, और तब हमारे लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए उस इलाके के। उन्होंने कहा गड़बड़ हुई है, जांच होनी चाहिए। और उन्होंने प्रेशर बनाया बार बार चुनाव आयोग के पास जाके, कर्नाटक के अंदर, बेंगलोर के अंदर कर्नाटक चुनाव आयोग के पास जाकर ये दबाव बनाया कि आप एफआईआर कीजिए। उस दबाव के चलते कर्नाटक चुनाव आयोग ने एफआईआर की है, और कर्नाटक चुनाव के एफआईआर के बाद सीआईडी जांच शुरू हुई। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग उस जांच को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग वो जानकारी नहीं दे रहा है सीआईडी को जिसके दम पे ये जांच पूरी हो सके। तो वो क्यों कर रहा है? ये जो चुनाव आयोग के तमाम जवाब हैं, वो अपने आप में चुनाव आयोग के ऊपर स्पष्ट रूप से जो हमारी संदेह है कि चुनाव आयोग चाहता ही नहीं कि गड़बड़ी पकड़ी जाए। वरना क्या वजह है? अभी राहुल जी ने बात की और चुनाव आयोग ने निराधार बता दिया। कुछ ही मिनट के अंदर चुनाव आयोग के पास ऐसा कौन सा तंत्र है कि देश का नेता विपक्ष एक बात रेस करता है दूसरी बार, और दोनों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी होने से पहले वो जवाब दे देते हैं।